नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वपरागण किसमें पाया जाता है। यानी कि स्वपरागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक पौधे के एक पुष्प के द्वारा नर भाग के द्वारा यानी कि पुंमग के द्वारा पराग कणों का उसी पुष्प के स्त्री केशर भाग वर्तिकाग्र पर जो परागण गिरते हैं उस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। इसमें ऑप्शन है, ए में है गुलाब, बी में है पॉपी, सी में है टमाटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, टमाटर। यानी कि ये स्वपरागण की प्रक्रिया टमाटर में होती है। अगला क्वेश्चन है, किस पादप का तना हरा होता है। यानी कि कौन सा पादप ऐसा है जिसका तना भी ग्रीन कलर का होता है। ए में है शतावरी, बी में है नीम, सी में है आम, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, शतावरी। यानी कि जो शतावरी का पौधा होता है उसका तना भी ग्रीन होता है और पत्तियां भी ग्रीन कलर की होती है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है। यानी कि पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो पत्तियों के समान ही दिखाई देता है। तो हमने पहले पढ़ा था, पुष्प की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उस टाइम। तो भाई दलपुंज होता है, पुंमग होता है, स्त्री केशर होता है। इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो पति के समान दिखाई देता है। ए में है स्त्री केशर, बी में है भाई दल, सी में है पुंमग और डी में है बीजांड। तो इसका सही आंसर होगा बी, भाई दल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जड़ें खाने के काम आती है। यानी कि कौन सी जड़ें हैं जो हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। ए में है मूली, बी में है गाजर, सी में है सलजम और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। यानी कि गाजर, मूली और सलजम इन सभी की जड़ों को ही खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की संरचना देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है। यानी कि जब हम पुष्प की स्ट्रक्चर देखते हैं तो पुष्प के स्ट्रक्चर में स्त्री केशर भाग देखते हैं। तो स्त्री केशर भाग के अंडाशय को देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देगी। तो उन संरचनाओं को क्या कहते हैं। ए में है वर्तिकाग्र, बी में है परागकण और सी में है नर युग्मक और डी में है बीजांड। तो इसका सही आंसर होगा डी, बीजांड। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों की सिराओं द्वारा बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं। यानी कि जो पत्तियों में छोटी छोटी यानी कि जो पत्तियां होती है उनमें धागे समान जो संरचनाएं दिखाई देती है उनको क्या कहते हैं। ए में है सिरा विन्यास, बी में है पर्ण फलक, सी में है जालिका और डी में है समांतर सिरा विन्यास। तो इसका सही आंसर होगा ए, सिरा विन्यास। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को किस रूप में संचित रखा जाता है। यानी कि जो पादपों में पत्तियां ग्रीन कलर की होती है उसके दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये भोजन का निर्माण करती है। तो भोजन का निर्माण करने के पश्चात ये पादप उस भोजन को किस रूप में स्टोर करता है। ए में है ग्लूकोज, बी में है ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा और सी में है हरित लवक में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों के तनों अथवा शाखाओं में से निकली हुई जड़ों को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो वृक्ष होते हैं उनका स्टेम होता है, स्टेम से और उनकी जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती है उनसे भी जड़ें निकलती है। तो उन जड़ों को क्या कहते हैं। ए में है अवस्तंभ मूल, बी में है अपस्थानिक मूल, सी में है झकड़ा मूल और डी में है मुसला मूल। तो इसका सही आंसर होगा ए, अवस्तंभ मूल। अगला क्वेश्चन है, हमारे आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है। यानी कि उन पौधों में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण उन पौधों की पत्तियों का कलर ग्रीन कलर का होता है। ए में है ऑक्सीजन के कारण, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सी में है हरित लवक के कारण और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा
पर्णहरित के कारण, यानी कि जो पौधों की पत्तियां होती है वो ग्रीन कलर की पर्णहरित के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। यानी कि जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके दौरान जो वातावरण से जो गैस ग्रहण करते हैं तो वो गैस कौन सी है। ए में है नाइट्रोजन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है हाइड्रोजन और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र समान संरचनाएं पाई जाते हैं उनके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, और ये छिद्र समान जो संरचनाएं होती हैं इन्हें रंध्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वृक्ष है। यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो वृक्ष का है और 3 अलग हैं। ए में है गुलाब, बी में है तुलसी, सी में है बरगद और डी में है मेहंदी। तो इसका सही आंसर होगा सी, बरगद। और गुलाब, तुलसी और मेहंदी है ये झाड़ होते हैं, वृक्ष नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में कौन सा तत्व नहीं होता। यानी कि जो कीट भक्षी पादप होते हैं वो ऐसी कौन सी मृदा होती है जिसमें उस तत्व की कमी पाई जाती है जिसके कारण ये कीटों का भक्षण करते हैं। ए में है कार्बन, बी में है सल्फर, सी में है नाइट्रोजन और डी में है जिंक। तो इसका सही आंसर होगा सी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कार्य से संबंधित है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस कार्य से संबंधित है। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये तो गलत है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। बी में है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये सही है। और सी में है प्रोटीन संश्लेषण, ये भी नहीं होता। और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को प्राप्त सूर्य के प्रकाश का कितना भाग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। ए में है 2.5% और बी में है 1 से 2% और सी में है 6% और डी में है 8%। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1 से 2%। अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पादप है। यानी कि कौन सा पौधा ऐसा है जो एक बीजपत्री है। ए में है गन्ना, बी में है मक्का, सी में है उपरोक्त दोनों और डी में है साल सोल। तो इसका सही आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। यानी कि गन्ना और मक्का दोनों ही एक बीजपत्री पादप है और ये साल सोल पादप है, ये द्विबीजपत्री पादप होता है। थैंक यू। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।